हेलो एवरीवन, आई एम देवश्री, आई एम मार्केटिंग मैनेजर, ऑल्सो बिजनेस एक्सपर्ट। सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे का जो रेड कलर का बटन है उसको क्लिक करके एंड ऑल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा रोज का वीडियो को देखने के लिए, मतलब बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। आज मैं आपके साथ में बात करूँगी ऐसा एक कहानी लेके, राइट, जो कहानी आपको अच्छा लगेगा। ओके, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर ओनली वन टाइम। ये बात मैं आपको क्यों बोल रही हूँ? अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर ओनली वन टाइम, राइट। अपॉर्चुनिटी ऐसा एक चीज़ होता है तो ज़िंदगी में एक बार ही नॉक करता है। जो सही समय में उसको यूटिलाइज करता है वो लाइफ में आगे बढ़ जाता है, राइट। तो एक NRI था, NRI पता है ना आपको, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जो होते हैं ना, जो बाहर से आते हैं, राइट। तो एक NRI थे, तो वो अपना बिजनेस को इंडिया में स्टैब्लिश करना चाहते थे, इंडिया में कोलकाता में स्टैब्लिश करना चाहते थे, राइट। तो उसके लिए उसके लिए मतलब वहाँ से उनको भेजा गया था बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। एक तो जगह चाहिए, जो एक अपार्टमेंट चाहिए जहाँ पे वो लोग अपना ऑफिस को ओपन कर पाए रहे। उसके लिए उसका एक लोकेशन देख के अच्छा सा एक ऑफिस बनाने के लिए उनको भेजा गया था। तो एक दिन वो एक ऑफिस बनाने के लिए उनके हाथों में पूरा टाइमिंग जो था उस टाइम के अंदर उनको कवर करना था चीज़ को, राइट ना। तो उन्होंने क्या किया, जो बिल्डिंग वगैरह जो था, बिल्डिंग वगैरह ऐसे कंप्लीट हो गया। तो एक दिन उनके पास में फ़ोन आया बाहर से कि उनको 1 महीने के अंदर वो मीटिंग वो लोग कंपनी ओपन करने के लिए अभी इंडिया में आ रहा है, राइट। तो 1 महीने के लिए आ रहा है इंडिया में कंपनी को ओपन करने के लिए। अभी पूरा इतना बड़ा एक बिल्डिंग बनाया था, 5 फ्लोर का एक बिल्डिंग उन्होंने बनाया था, लेकिन बिल्डिंग में पूरा जो काम था, मतलब फर्निशिंग का जितना सारा काम था, पूरा काम बाकी था, कुछ भी नहीं हुआ था, राइट, काम, राइट। वो वहाँ पे विंडो वगैरह जितना सारा होता है, डोर्स वगैरह, राइट, अंदर के इंटीरियर डेकोरेशन कुछ भी नहीं हुआ था, राइट। तो उन्होंने सोचा तो अभी तो कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक दिन पार्क स्ट्रीट से जा रहे थे, कोलकाता का पार्क स्ट्रीट से वो जा रहे थे, राइट। जाते जाते उन्होंने देखा कारपेंटर जो होते हैं ना, मतलब काठ का जो दुकान होता है ना, ऐसा एक दुकान पॉट एक दुकान है, 3 दुकान था, राइट। तो वो फर्स्ट जो A नंबर दुकान था, दुकान पे गए, दुकान पे जाके बोला कि भाई साहब ऐसे हमारे पास में हम लोग NRI है, बाहर से आए हैं, हमें इंडिया में हमारा बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है। तो उसके लिए हम एक लोकेशन तो हो गया है हमारा सेटअप, बट वहाँ का जितना सारा फर्निशिंग का काम है वो काम हमारा बाकी है, राइट। तो वो काम हमें कंप्लीट करके आपको देना है, लेकिन वो काम आपको 1 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करके देना है, राइट। उसके लिए आपको जितना पैसा चाहिए हम देने के लिए रेडी है, हम फुल्ली पेमेंट करने के लिए रेडी है, लेकिन आपको वो कंप्लीट करके देना पड़ेगा, राइट। तो वो सुन के वो इंसान जो फर्स्ट A नंबर जो दुकानदार था, वो सुन के बोला कैसे पॉसिबल है, एक इतना बड़ा बिल्डिंग का जो काम है, ये काम हम लोग इतना कम टाइम पे कैसे करेंगे, राइट। वो सोच के उन्होंने बोला कि देखिए मैं तो करना चाहता था, लेकिन ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज मेरा जो बीवी है वो बीमार है, हम ये काम नहीं कर पाएंगे, राइट ना, आप दूसरा किसी को देख लीजिए, राइट। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, NRI ने बहुत रिक्वेस्ट किया उनको करने के लिए, लेकिन वो एग्री नहीं हुआ, राइट। तो सेकेंड जो दुकानदार था, सेकेंड दुकानदार के पास गए, B नंबर दुकानदार। ओके, B नंबर दुकानदार के पास जाके बोला कि हम लोग यहाँ पे इंडिया में ऐसे ही बोला कि इंडिया में हम लोग बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, हमारा इसका काम बिल्डिंग का कंप्लीट हो गया काम, बट फर्निशिंग का काम पूरा बाकी है, आप कर दीजिए, हम जितना पेमेंट हो आपको करने के लिए रेडी है, बट आपको 1 महीने के अंदर करके देना है, राइट। तो उन्होंने बोला कि सेकंड जो दुकानदार था, उन्होंने बोला कि देखिए उन्होंने सोचा कि कैसे पॉसिबल है, इतना कम टाइम में तो कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि देखिए मेरा जो साली है, उनका जो शादी है, मतलब बीवी का जो क्या बोलूँ, बहन होता है, शाली जो होता है, उनका शादी है, तो हमें वहाँ पे अटेंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपका काम कर देता, राइट ना, मैं कर नहीं पाऊँगा, राइट, ऐसे बोल दिया, राइट। तो वो इंसान चले गए, राइट। तो मायूस होकर वो जा रहे, राइट। अभी थर्ड जो दुकानदार था, उन्होंने सोचा थर्ड है वो भी शायद नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेते, राइट। तो थर्ड जो दुकान था वहाँ पे उन्होंने घुसा, वहाँ दुकान में गए। दुकान में जाने के बाद छोटा सा वो, एकदम छोटा सा वो दुकान था, तो उन्होंने बोला पास में इतना बड़ा बड़ा दुकान कर नहीं पाया, ये छोटा वाला दुकान क्या करेगा। फिर भी गए, जाके बोला देखिए हमारा ऐसे, हम लोग बाहर से आए हैं, बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं इंडिया में, यहाँ पे कोलकाता में करना चाहते, तो बिल्डिंग हमारा हो गया है, ऐसे काम ये बाकी है फर्निशिंग का, राइट, आप कर पाएंगे, हम लोग पेमेंट कर देंगे, देखिए बोल दीजिए एक बार, राइट। तो उन्होंने बोला देखिए काम तो मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मुझे
50% पेमेंट आपको मुझे पहले देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा दुकान छोटा है, मेरे पास में इतना पूंजी नहीं है, तो मैं इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाऊँगा। अगर आप मुझे 50% पेमेंट कर देंगे तो मैं आपका काम कर दूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं कर दूँगा 50%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 50% पेमेंट कर दिया उन्होंने। एंड वो जो थर्ड दुकानदार था, नंबर सी जो दुकानदार था, उन्होंने जितना सारा बहुत सारा क्या किया, उन्होंने जितना सारा सपोज 5 उनका वर्कर्स थे, 5 वर्कर्स को लिया एंड डे एंड नाइट में शिफ्ट दिया, राइट। उन्होंने और 5 वर्कर्स को हायर कर लिया, हायर करके डे एंड नाइट में शिफ्ट करा के उन्होंने पूरा काम को 29 डेज में कंप्लीट कर दिया। सारा जितना सारा फर्निशिंग था सब कुछ हो गया एंड ऊपर का इंटीरियर वगैरह सब कुछ करके उन्होंने 29 डेज में कंप्लीट कर दिया, राइट। अभी एनआरआई बहुत खुश हो गए, उन्होंने उनका जितना सारा पैसा था पैसा वगैरह दे दिया, मीटिंग वगैरह हो गया। तो ऐसे ही उन लोगों का बिजनेस जो था वहाँ पे स्टार्ट हो गया, राइट ना। आफ्टर 1 ईयर्स, 1 साल बाद वो एनआरआई एक दिन फिर वहाँ से गुजर रहे थे, उस दुकान से गुजर रहे थे, राइट। तो जब मतलब उस पार्क स्ट्रीट से गुजर रहे थे, तो गुजरते वक्त उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये जो छोटा सा एक दुकानदार था, उनसे एक बार मिल के जाता, हो हमारा इतना बड़ा काम कर दिया, राइट। तो वो वहाँ पे जब गए, देखा वो छोटा दुकानदार वहाँ पे नहीं है, मतलब वो दुकान ही वहाँ पे नहीं है। उन्होंने देखा वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक शोरूम है, राइट। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे एक बार जाके पूछता वो शोरूम से कि वो दुकानदार कहाँ होगा, राइट। तो उन्होंने शोरूम पे गए, शोरूम पे जाने के बाद देखा था एक मतलब कोट पहन के एक इंसान वहाँ पे बैठे हुए थे। तो वहाँ पे उन्होंने उनके पास सोचा जाके एक बार पूछ लूँ दुकानदार कहाँ है, राइट। तो देखा कि उतना बड़ा शोरूम का मालिक उनको देख के उठ के खड़े हो गए एंड उनको एकदम हाथ हैंडशेक किया, बोले हाय सर कैसे है आप तक। वो एकदम पहचान नहीं पाए कि इतना दिन नहीं देखा था ना, एकदम पहचान नहीं पाए। तब जब उन्होंने बोला सर आप पहचान पा रहे, मैं वही दुकानदार हूँ जिनको आपने मौका दिया था, एक आपका जो मतलब टेंडर था बिल्डिंग कंप्लीट करने, बिल्डिंग में फर्निशिंग करने का, वो मौका आपने हमें दिया था एंड तो वही मौके से आज मैंने ये शोरूम खरीद लिया। तो उन्होंने बोला आपके पास में जो दुकान था, बोलो वो दुकान को मैंने खरीद लिया एंड खरीद के मैंने एक बड़ा सा शोरूम बना लिया। तो वो बहुत खुश हो गए। तो दिस इज़ ऑल आउट द स्टोरी गाइस। मैं ये स्टोरी आपको क्यों बोली, क्योंकि सचमुच अपॉर्चुनिटी ऐसा एक चीज़ होता है ना, इंसान के पास ज़िंदगी में एक ही बार आता है एंड जिस सही टाइम में एक इंसान अगर उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करते तो डेफिनेटली वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर ओनली वन टाइम, राइट। हर इंसान के लाइफ में अपॉर्चुनिटी आता है, आपके लाइफ में भी आएगा, आपके लाइफ में भी आएगा, राइट ना। लेकिन अपॉर्चुनिटी जब आएगा, वो अपॉर्चुनिटी आपको पहचानना है एंड उसको सही टाइम पे आपको यूटिलाइज़ करना है, उसको फेंक के नहीं रखना है, राइट। ज़िंदगी में हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हम कुछ बढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। हर इंसान को मौका मिलता है, भगवान ऊपर में रहता है एंड वो सबको देखते हैं एंड सबको मौका देते हैं। लेकिन मौका जब देते तब उसको आपको डिले नहीं करना चाहिए, तब आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरा बीवी बीमार है, मेरा साली का शादी है, या मेरे पास में ये पढ़ाई है, मेरा ये एग्ज़ाम है, या मेरा टाइम नहीं है, या मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, राइट। आपको तब उसी टाइम में, हमें तब उसी टाइम में यही चीज़ सोचना है, हाँ मेरे पास में एक चांस आया है, उस चांस को मैं यूटिलाइज़ करूँगा, उस चांस को मैं भरपूर दूंगा, अपना टाइम, अपना डिवोशन, अपना ऑनेस्टी, अपना एफर्ट सब कुछ दूंगा। लेकिन मुझे लाइफ में इस अपॉर्चुनिटी से कुछ कर गुजरना है। अगर ये सोच रख के हम काम करेंगे तो डेफिनेटली गाइस ज़िंदगी में हम ज़रूर ऊंचाई पे पहुंचेंगे। अगर आप मेरे साथ में सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।